किस तरह से एकदम आपका अच्छा था मेरा बेटा। किस अपना काम से आता था, काम से आके खाना पीना खा के वहाँ पर थोड़ा 1-2 घंटा के लिए बैठता था। उसके बाद साथी वाथी के साथ थोड़ा घूम फिर कर रहे किसी से थे। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ? किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। पाश की एक कविता है कि सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्च की तरह नहीं गड़ता है। क्या होता है, ज़रूरत मुआवजों की नहीं है। एक बेटा का चले जाना, उससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इसके बारे में कुछ नहीं, मोर बेटा कुछ नहीं खावा पिया न मोर गो तिलाय माँ हो तिलाय माँ मोर बर पानी लान माँ। अपन खुद पोछा करे, अपन बाहर बटोरे, अपन सोए ऊंचे। बड़े नेशनल हाईवे जाम करीस, कोई प्रकार के बात विचार होइस का काबर ओमन बड़े आदमी है, ओमन रईस आदमी है, रईस आदमी मतलब मुआवजा मिलते, गरीब आदमी मतलब फिर वहाँ आके देखो मैं तो हार्ट फेल हो गया था मैं तो एकदम से। तो आप समझो ना, जब गरीब आदमी है कभी अपन हक पर रोड में उतरते ना तो ओकर कोनो सुनवाई नहीं। अब यही जेल ला जरूरत नहीं है, भाई ठीक है वो जन खत्म हो तेकरो साथ मोर संतावना है, लेकिन ओला 10 लाख रुपया वो भी मर्डर हो है में और एक सरकारी नौकरी, ये तो रोड एक्सीडेंट हो है। पाश की एक कविता है कि सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्च की तरह नहीं गड़ता है। 2 दिन पहले जामुल में दुर्गा मंदिर के पास एक एक्सीडेंट होता है हाईवा से, और एक मनीष टंडन नाम के युवक, 18 साल के युवक की निर्मम मौत हो जाती है। मौत के बाद वहाँ पर सड़कों पर जाम लगता है और जाम भयावह होता है, लेकिन उसके बाद उस जाम को हटा दिया जाता है। उस जाम में जो परिवार था उनकी कुछ मांगें थी, मांगों के साथ साथ बहुत दर्द था, और उस दर्द के साथ हम 2 दिन बाद फिर उनके घर पहुँचे हैं। खिरदा ग्राम का निवासी था मनीष के पिता मेरे साथ है, 18 साल का महज लड़का जो अपने घर में काम किया करता था, रोज़ी मजदूरी करता था। पिता भी रोज़ी मजदूरी करते हैं। इनसे बात करेंगे। कार्यक्रम जो होता है संस्कार के बाद, वो आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है और उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। उस दिन हमने आपसे बात की थी जी, मांग को लेकर के कुछ बता रहे थे कि मुआवजों को लेकर के बात कर रहे थे लोग। हाँ। अभी ये बताया जा रहा है कि मुआवजा आप लोगों को कुछ 2 लाख या 5 लाख रुपए मिला है। नहीं मिला है, मेरे को केवल 25,000 मिला है। 25,000 और वो भी दिया है, तहसीलदार दिया है। तहसीलदार दिया है? हाँ, तहसीलदार दिया है, अपना हाथ से दिया है। और उसके बाद मेरे को 1 पैसा नहीं मिला है। अगर 1 चवन्नी अगर मिला होगा तो मेरा कसम है कि नहीं मिला है मेरे को। रामनाथ टंडन जी हैं, गरीब हैं, रोजी मजदूरी करते हैं। बेटा भी वही काम किया करता था, 250 रुपये रोजी मिलती थी। अब गरीब के साथ मजाक मत करिए यार इस तरह से। आप कह रहे हैं, आप रूमर फैला रहे हैं कि इनको 5 लाख मिल गया, 2 लाख मिल गया, मार्केट में ये रूमर चल रहा है। हम यहाँ पर आके पहुँचे हैं तो ये बता रहे हैं कि तहसीलदार ने 25,000 रुपये दिया था। उसके बाद इन्होंने जो कार्यक्रम वगैरह कराया है, 1 रुपये उसके अलावा कुछ नहीं मिला है। क्या बता रहे थे आप, बताइए। 50,000 दे रहा था। दे रहा था कौन? वो जो बापना का आदमी है, वो 50,000 दे रहा था। तो टीआई भी बोला कि उतना क्या करोगे उतना को। ऐसे एक टीआई भी बोल दिया। मेरा गांव का सरपंचिन गया था, तहसीलदार भी गया था, वहाँ था, वो भी बोला क्या दे रहे हो ऐसे ही। तो अगला आदमी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मैं एकड़ से ज़्यादा और नहीं दे सकता। मुआवजों को लेकर के तो उन्होंने सब बता दिया है। बेटे को लेकर के कुछ बताइए कि कैसा था, क्या व्यवहार था, किस तरह से आपका? अच्छा था मेरा बेटा, किसी से यह नहीं रखता था। अपना काम से आता था, काम से आके खाना पीना खा के वहाँ पर थोड़ा 1-2 घंटा के लिए बैठता था। उसके बाद साथी वाथी के साथ थोड़ा घूम फिर कर रहे थे। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ? किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, आज तक से उसका लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है किसी से। न दोस्ती यारी में ज़्यादा करके वो रहता भी नहीं था। वो
उस दिन एकदम शांतपूर्वक था वो। जिस दिन ये हुआ उस दिन कुछ बातचीत हुई थी बेटे से? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, हमारे घर में कुछ नहीं हुआ है। मैं खाना खाया और खाना खाने के बाद खा रहा था तो वहाँ से घर से उस दिन विश्वकर्मा का मिठाई लाया था। मिठाई को निकाल के अपना खाया, अपना बड़ा बहन को दिया, खा लो बहन, ऐसे एक दिया। मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खाने के बाद में मैं अपना काम में चला गया। 8:03 में मैं घर से निकला हूँ। उसके बाद मैं साइकिल से गया और 9:30 पौने 10 बजे करीब मेरे को फ़ोन पहुँच गया वहाँ कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया। कहीं मेरा बेटी बताया बड़े वाला। तो ठीक है बेटी, मैं साइकिल से आ रहा हूँ, ऐसे एक बोला। उसके बाद में मेरा सुपरवाइज़र फ़ोन किया कि तुम जल्दी आओ, काम छोड़ दो और जल्दी ऑफिस आ जाओ, ऐसे एक बोला। तो मैं ऑफिस गया तो बोला कि मेरा साथी है, उसके साथ मेरे को भेजा। फिर वहाँ आके देखो मैं तो हार्ट फेल हो गया था मैं तो एकदम से। उसके बाद उसके साथ तो किसी का यह नहीं था, मस्त अपना काम करता था, घर में आता था, खाता पीता था, थोड़ा बहुत टहलने के लिए साथी के। ये आप ढांचा देख रहे हैं, ये घर है मनीष का, रामनाथ जी का। ये लोग साथ में कमाते थे, परिवार है, परिजन है। 2 बहनों में सबसे छोटा भाई था, इकलौता लड़का था मनीष। एक दुख होता है कि बाप के लिए सबसे बड़ा दुख होता है कि उसके बेटे की लाश को कंधा देना। तो जब ये वो किए होंगे, कितना दुख हुआ होगा, उसके बावजूद भी इस तरह का रूमर जो फैल रहा है वो उससे ज़्यादा दुखदाई है। मेरे साथ आप कौन है? मेरा भाई है। आप ये इनके चाचा हैं। आप किस तरह से, मतलब आप लोग तो खैर अच्छे से जानते होंगे बचपन से ही, कैसा व्यवहार रहा होगा? क्या बहुत अच्छा व्यवहार था, किसी से बात विवाद कुछ नहीं करता था, हम लोग से भी बढ़िया से मस्त बात करता था। हमको भी जानकारी 10 बजे के आसपास, 10:30 बजे करीबन मिला है। तो उसके चलते आया, इसका छोटा बहन मेरे घर गया था, फिर उसको लेके मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे। फिर देखा हूँ तो ऐसा ऐसा हो गया दुर्घटना करके। तो फिर भैया के पास में पहुंचा हूँ, बच्चे लोग को घर में छोड़ने के बाद फिर मैं उनके साथ में रहा हूँ। देखा तो आंखें डबडबा जा रही हैं, रोने लग रहे हैं, बहुत दुखी हो रहा है। देखिए क्या होता है, ज़रूरत मुआवजों की नहीं है। एक बेटा का चले जाना, उससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। लेकिन अगर कुछ अनुदान उसके लिए राशि है और अगर मान्य है वो चीज़, तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं मिली है और आप अफवाह फैला रहे हैं। घर में और भी सदस्य हैं, महिलाएं भी हैं, हम उनकी माताजी से बात करेंगे। ये है, मैं अंदर आ जाता हूँ। ये घर है, कुछ बात करनी, बताना। क्या नाम है आपके? मेरा नाम सरस्वती। जब बेटा के बारे में पता चली बोला दूसरा बताई सर। दूसरा बताइए। हाँ तो ये लड़का मन एक्सीडेंट हो गए है, तो मैं दूसरा आदमी संग गया, तब बोला ना, और देखने नहीं दी ना, तीर में जान नहीं दी, भीड़ के मारे सब। और बेटा ना दाढ़ी उड़ी बना का था कि बस उतने हरे कुछ ना। घर में वो जैसे नोनी मन है, वो मन आगे रही से नोनी मन हरी सब, एक जन हरी से, एक जन तीजा गरी से, पंचाचा घर ऊपर। हाँ तल बोला ऐसे बात हो गए। मनीष के बारे में कुछ अगर बता सको आप तो। मनीष के बारे में कुछ नहीं, मोर बेटा कुछ नहीं खावा पिया, न मोर गो तिलाय माँ मोर बर पानी लान माँ, मैं नहाऊँ, नहा के काम में जाऊँ का वो छुट्टी रहती है दिन 20 दिन, विश्वकर्मा बिहान दिन छुट्टी रहता है। वो दिन छुट्टी रही से। हाँ ओकर सेठ हेल पूछ लेबे, ओकर सेठ मन चाहे सब मन कहीं कुछ खाए, गुटका पानी तो चॉकलेट लेके देवे, वो कभी नहीं खाए। कहीं बेटा हो रे राजा बेटा चल दी मला दुख कैसे करो बेटा, ओत के छरे बेटा कुछ न गाड़ी दे घर में कोनो कहीं नहीं का, सीधा आदमी बस्ती एक जन सन झगड़ा लड़ाई नहीं हो, मोला कहा है माँ काकरो सन होबे मत माँ, ऐसे कहा है। हम लोग चेन्नई बस्ती में रहना है, मोर बाप एक जन है, कौन खड़ा हुई माँ ते कोई गाली उली मत देकर घर में रहे कर, मोर बेटा
कोई मेरे बैठ जानते लगा चल घर अंदर, किसी गाली गल्ला नहीं करना एक दूसरे संगठियात रहते वो लोग नहीं भावा। अब रूम में दूसरा आदमी लेगा ही नहीं, अपन पोछा झाड़ू कर डर है, काम में जाए मोर बेटा खुद से अपन कर ले। अपन झाड़ू पोछा कर ले करके ना हमारा कंकर करा थे मज्जा मोर घर में चल देवे इतवार हर इतवार संडे ना हर संडे अपन खुद पोछा करे, अपन बाहर बटोरे, अपन सोए ऊँचे, हमला ऊँचे खाना भी खाए, यहाँ से खाना ले जाए, अपन हेर के खाए, सब कुछ करे ऊँचे। इहो आवे आकेला तो ज़्यादा करके नीचे नहीं रहा है, ऊँचे सोए कमरा में। हाँ वो कमरा में वो अपन सेपरेट मैं नीचे रहूँ माँ, ऐसे है कि वो ऊँचे रहा है, ऊँचे सोए, और कपड़ा लत्ता सब ऊँचे रहा है, और जो भी सामान है वो ऊँचे रहा है। ये रामनाथ हैं और ये सरस्वती जी हैं और इनके रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ये समझिए। एक जवान बेटा जिसकी मौत हो गई और उसके बाद ये घर आप अंधेरा है और आपको ये घर हम कैमरे में दिखा सक रहे हैं। कुछ हमने बात करने की कोशिश की लेकिन आवाज़ में रुदन है और भीतर दुख है। दुख के साथ साथ एक बड़ा दुख मैं बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक गरीब आदमी है। गरीब आदमी के घर में इस तरह से आप मुआवजा भी नहीं देंगे और बताएंगे कि उससे ज़्यादा हमने मुआवजा दिया है, और ये खबर आप फैला रहे हैं, झूठी खबर। ये कितना दुखदाई है इस घर के लिए, इस परिवार के लिए। झोपड़ियाँ हैं, कहीं से पानी चू रहा होगा, कहीं से कोई स्थिति है, कहीं से कोई स्थिति है, इस तरह की स्थितियाँ हैं। वो जवान बेटा था, इनकी आस था, वो आस ये था कि वो कुछ करता आगे और आगे करके ये सब बनाता, अपने माँ बाप को अच्छे से लेके चलता। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम खेरदा ग्राम आकर के मनीष के घर से आपको ये दिखाएं कि घर की सच्चाई क्या है। झूठी खबर फैलाना बहुत आसान होता है, लेकिन घर आकर के इन सारी चीज़ों को, जिस कमरे का जिक्र कर रहे थे, ये वो कमरा है जहाँ पर मनीष रहता था। तो ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ क्रांति सेना, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के भी कुछ लोग मौजूद हैं बाहर। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस स्थिति में जब वो लोग वहाँ पर थे, जाम लगा था, उसके बाद भी कई सारी बातें हुई थी। कागज़ में लिखने के लिए लगातार बोला जा रहा था कि आप कागज़ में लिख के दे दीजिए कि कितना मुआवजा देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कुछ हुआ उनसे भी जानेंगे। तो ये प्रशासन के ताड़ित करे पड़े कौन ला छत्तीसगढ़िया ला। अभी वो देख वहाँ सरदार ला हुई, इतना बड़े नेशनल हाईवे जाम करी, कोई प्रकार के बात विचार हुई इसका काबर। ओमन बड़े आदमी है, ओमन रईस आदमी है, तो रईस आदमी मतलब मुआवजा मिलते, गरीब आदमी मतलब और परेशान और शोषित करे जाते। और आज देख लो जे चीज पर हम लड़ाई लड़ा था, इंसाफ दिवाए बर वो जगह खड़े हैं, हमरे मन ऊपर लाठी चार्ज, हम भी मतलब उठा के ले गए, हमार लड़का मन ऊपर केस हो गए, सब चीज करके हम भी मन हावला भी छोड़ा के लावत हन। तो आप समझो ना, जब गरीब आदमी है कभी अपन हक पर रोड में उतरते ना तो ओकर कोनो सुनवाई नहीं। और यही जेल ला जरूरत नहीं है, मैं ठीक है वो जन खत्म हो तेकरो साथ मोर संतावना है, लेकिन ओला 10 लाख रुपया वो भी मर्डर हो है में और एक सरकारी नौकरी, ये तो रोड एक्सीडेंट हो है, एक तो कंपनी के गाड़ी एला रौंदे है, तो ओला काबर मुआवजा नहीं। आज 25,000 रुपया दे के अगर मुआवजा ला के देत नहीं है तो का ये गलत नहीं है? या छत्तीसगढ़िया मन के साथ शोषण न है? यहाँ एक जन भाई के मर्डर हो है कोका में, आज ओकर बर कोनो नेता कहीं मांग नहीं करत है, तो ये कौन सा तरीका के यहाँ छत्तीसगढ़िया नेता मन जन अपन आप ला छत्तीसगढ़िया बोलते, कौन सा तरीका के ओकर छत्तीसगढ़िया वाद है? आप मन समझाओ। जब भाजपा के आदमी एक जन बर लाश बरते हैं मुआवजा लेके नेशनल हाईवे ला जाम कर सकता ते चल जी, लेकिन ते शिवसेना के खुद भाजपा के कार्यकर्ता होके कोई भी यहाँ एक्सीडेंट होते, घटना होते, जबकि वो ऐसे जगह न है कि वो जगह में वो लड़का के एक्सीडेंट होना चाहिए। आज हमन ओकर घर बर मुआवजा ला लेके छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और सर्व छत्तीसगढ़िया समाज के साथ हमार जामुल खड़े रहें, लेकिन थाना प्रशासन और एसीसी कंपनी कोई भी प्रकार के कोई मुआवजा नहीं दे है। जबरन यहाँ बोले जाते कि घर वाले ला मुआवजा दिए है करके, लेकिन आज हमन घर वाले के साथ में खुद खड़े हैं, घर वाले से बात करें,
घर वाले बोलत रही थे कि हमन ला 1 रुपया के भी मुआवजा नहीं मिले है। लेकिन हमन चाहथन कि जब बाहर से आए मनखे मन ला आपसी रंजिश के कारण अगर हत्या हुआ थे, वो सब चीज़ में जब सरकार 10 लाख रुपया और सुविधा के नौकरी ओकर घर के महिला मन ला देवत हावे, त जेकर यहाँ जरूरत हावे त उहू मन ला तो ये सब सुविधा मिलना चाहिए। रेहन बस अतके मांग रही से हमर मन के प्रशासन से कि आप कतका गन मुआवजा देत हो, सरकारी नियम हो ही। हम 50 लाख बोले नेकर मतलब ये नहीं है कि आप 50 लाख देवो, सरकारी नियम हो ही। वो सरकारी नियम के तहत आप जो ओकर मुआवजा बनत है, अरे लिखित में दे दो, लिखित में आप दे देते हो तो हम हाँ बाद में ओकर मुआवजा बर लड़ सकथन। आज वो जगह जब हमन खड़े रहे बलपूर्वक वहाँ पे हमन ला हटा के भाई के जेन मृत शरीर रही से ला उठा के ले गए, हमर जो घर के सियाँ रही सोकर वो जगह रोवत बिलकत रही से ओला उठा के ले गए। तो आप ये समझो जेन परिवार ला ज़रूरत नहीं है तेकर बर बड़े बड़े नेता हा रोड में उतरते, रोड में उतर के एक नेशनल हाईवे ला जाम करते, ना ओकर ऊपर एक ठक केस हुआ ना एक ठक एक्शन हुआ। हमर तो एक ऐसे रोड हरे जेन रोड ला बंद करें तो एक पीछे से भी रोड रही से जहाँ से आवा जावा रही से, फिर भी हमन ला बलपूर्वक उठाएगी से हमर लइका मन ऊपर केस करेगी से। तो मैं ये शासन प्रशासन और जतका जन भी हमर वीडियो ला देखा थे आपके माध्यम से, मैं सब ला बोलूँ कि ऐसे काबर हमर छत्तीसगढ़िया हमर गरीब परिवार के साथ ऐसने होते कि एकर सुधले वैया कोनो नहीं है। एक जन जामुल के प्रतिनिधि, एक जन पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कोई भी वो जगह खड़े होकर करतीस तका लाठी चार्ज होतीस का, ये परिवार ला वो न्याय मिल जातीस। आज वो न्याय नहीं मिली सब कोनो भी भाजपा, कांग्रेस, आप बाप ककरो भी पार्टी के एक भी लई आके एकर मनसन बात नहीं करे है कि आप ला का जरूरत है, आपके मुआवजा मिलिस धुन नहीं मिलिस तो हमन देवाबो करके। तो हमने परिवार से बात की, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जो लोग आए थे उनसे बात की, उनसे जाना और बिल्कुल दुख का पहाड़ टूटा है इस परिवार पे, टंडन परिवार पे। रामनाथ टंडन और उनकी जो धर्मपत्नी है सरस्वती जी, वो रो रो करके जो बयां कर रहे थे अपना दर्द तो बहुत कुछ होगा, लेकिन उस दर्द के साथ उन्हें जीना पड़ेगा। उन्हें हम सिर्फ एक तरह से हम दिलासा दिला सकते हैं। मुआवजों के लिए बात हो रही है, मुआवजों के लिए बात हो रही है, चलिए मुआवजा मिल भी जाएगा लेकिन बेटा वापस नहीं आ पाएगा, ये भी खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं। आगे इस पर क्या अपडेट रहेगा, भिलाई और दुर्ग और तमाम छत्तीसगढ़ की छोटी छोटी खबरों के साथ हम आपके बीच आते रहते हैं। इस तरह अगर गरीब मजलूमों के साथ मजाक होते रहता है तो आवाज़ उठाते रहते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। मेरे साथ सचिन है कैमरे के पीछे और मैं सीमांत फिर से हाजिर होंगे आपके बीच एक नई खबर के साथ। शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।